पूरी रियासत पाकिस्तान और खुसूसन वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के लिए तशवीश और फ़िक्रमंदी की बात होनी चाहिए कि मुल्क में मईशत से जुड़े दोनों कलीदी इदारे यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक तलातुम और एक ज़लज़ले का माहौल है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और चेयरमैन FBI अमजद टिवाना के मुबैना गैर मंतकी फैसलों ने कौमी टैक्स आमदन और मुल्की मईशत और कारोबार को दाव पे लगाया हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब फौरी हरकत में आएंगे तब ये इस सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त लग ये रहा है कि दोनों जगहों पर FBR में भी और अगर मुमकिन हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी एक नए खून की, नए वल्ले की और नई टीम की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कलीदी इदारों में अभी नहीं तो कभी नहीं वाली पोजीशन पर आ चुके हैं। नाकाम चेयरमैन FBR अमजद टिवाना इदारे में ज़ाती हिसाब चुकाते नजर आ रहे हैं, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद न जाने किस इशारे पर शरह सूद को 22% मुंजमद करने पर मुसिर हैं। हम गुज़श्ता 2 दिनों से चेयरमैन FBR की जानिब से सीनियर तरीन ऑफिसर्स की ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फर्जी 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस का पर्दाचाक कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हम गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रखने का फैसले का भी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन जो महंगाई की शरह सामने आई है उसने यकीनन बहुत ही खुशगवार एक इत्तला दी है। औरंगज़ेब साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि महंगाई और शरह सूद आपस में लाजिम व मलजूम है और दुनिया भर के मरकजी बैंक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ही पॉलिसी रेट मुकर्रर करते हैं, मगर पाकिस्तान में महंगाई कम होकर 17.3% पर आ गई है, जबकि शरह सूद 52 साल की बुलंद तरीन सतह 22% पर मुसलसल मुंजमद है। गोया इस वक्त शरह सूद महंगाई से तकरीबन 6% ज्यादा है। आखिरी बार जून 2023 में 1% इजाफे से शरह सूद 22% की गई थी, उस वक्त महंगाई 38.4% पे थी। पिछले 10 महीने में महंगाई 120% कम हो चुकी है। पिछले महीने अप्रैल में 17.3% पर आ चुकी है, जबकि कोर इन्फ्लेशन अब 15% पर आ चुकी है। फ्रेम वेंचर्स की रिसर्च के मुताबिक इस महीने महंगाई में 13.5% से भी कम रहने की तवक्को है, जो अगले 5 माह में सिंगल डिजिट पर भी आ सकती है। तब गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद पिछले 10 माह से कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई कम होगी 22% शरह सूद कम कर दी जाएगी। 38 से 15 तक आ गई। गवर्नर जमील अहमद का वादा पूरा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब, आप खुद पाकिस्तान के मायनाज़ बैंकर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की 10 माह से शरह सूद पटाल मटोल आपसे संजीदगी का नोटिस लेने का तकाजा करती है। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की मईशत के लिए SIFC निगरां हुकूमत और आपकी कोशिशें रायगा चली जाए। वैसे भी 22% आसमान छूती शरह सूद न सिर्फ ये कि सनती कारोबारी कर्जों के दरवाजे बंद कर रही है, बल्कि पाकिस्तान की टैक्स आमदन का 3/4 हिस्सा अब हड़प कर रही है। पिछले माली साल औसतन 16% शरह सूद से टैक्स रेवेन्यू का 73% हिस्सा कर्जों पर सूद की नजर हो गया था, जबकि इस माली साल सूद की अदायगी टैक्स आमदन की 90% तक हो सकती है। इस खतरनाक सूरत हाल पर कारोबारी बिरादरी वजह तौर पर शदीद इस्तराब का शिकार है। गवर्नमेंट के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए ये बहुत ही अहम है कि इंटरेस्ट रेट में ग्रेजुअल जो है वो कमी हो। ऑलरेडी बिजनेसेस जो है वो इससे बहुत ज्यादा इम्पेक्टेड हैं, पर्टिकुलरली जहाँ की बोरोइंग है, जहाँ जो है रिटेल डिमांड की जो है वो मार्केट्स है, वहाँ इश्यूज जो है हो रहे हैं, जिसमें ये टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील जो है वो बहुत बुरी तरह अंडर प्रेशर है। अगर आपको मुल्क में पॉजिटिविटी चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, आप वो काम करें जो आपको फौरी करना है। आपको एनर्जी के रेट करें, लोगों में से मायूसी खत्म करें। हमारी एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो हमें $12 बिलियन एक्सपोर्ट में लॉस हुआ है। देखिए, आपका बिजनेसमैन मायूस पड़ा है, किसी की सरिये वाले से बात करो, उसकी फैक्ट्री बंद। तो ऐसे मायूसी में जब एक आदमी मायूस होता है तो किसी का थोड़ा बेहतर भी चल रहा है वो भी मायूस होने लगता है। तो आपको एटमॉस्फेयर ऐसा हेल्दी बनाना है ना कि मुल्क की तरफ लोग बेहतरी, फ्यूचर डार्क नहीं नजर आए। दूसरी जानिब कारोबारी हल्के हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि SIFC की छतरी तले समनती हुई मईशत को मुश्किलात में धकेलने वाले चेयरमैन FBR अमजद टिवाना और गवर्नर स्टेट बैंक या गवर्नर स्टेट बैंक की हैरारकी, इसकी जगह पर उनके पास क्या कोई मुतबादिल नहीं है? वफाकी बजट से चंद हफ्ते पहले FBR में ऊपर से नीचे तक बदली फैली, जो अफरा तफरी पैदा हुई, उसमें चेयरमैन FBR अमजद टिवाना ने इसकी तंजीम नौ के नाम पर पूरी टीम को घर भेज दिया। पूरी टॉप हैरारकी घर भेजी जा चुकी है, मगर कहीं ऐसा न हो कि FBR की इस रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा मंसूबा
جو کہ ڈھیر ہو چکا ہے، جس کا کہ ہم ذکر تھوڑے عرصے پہلے سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی FBR کا یہ پورا نظام، اس وقت بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، وہ پورا کا پورا نظام ایک شدید ترین بحران کا شکار نظر آتا ہے. کہیں اس سے ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے. مجبوراً آج FBR کے ان لینڈ ریونیو اور کسٹم آفیسرز نے اپنی ایسوسی ایشن کو چیئرمین کے خلاف، باقاعدہ چیئرمین FBR کے خلاف ایک تحریری احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. دوسری جانب کاروباری حلقے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ FBR اور اسٹیٹ بینک کی قیادت کو ریپلیس کیا جانا ضروری ہے، نئی قیادت کو سامنے لانا ضروری ہے. مگر بہرحال دونوں طرف کے معاملات بہت سنگین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ FBR ایک شدید تلاطم کا، شدید افراتفری کا شکار ہے. دوسری جانب نہ جانے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اس کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کس خیالات کے تحت کام کر رہی ہے، اس کے سامنے کیا ویژن ہے، وہ کون سا اس کے سامنے رکاوٹ ہے جو کہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ شرح سود کو 22% کی تاریخی سطح پر منجمد رکھے جائے، چاہے مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کے 17% تک آ جائے.